वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज पारस। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने काफी कुछ प्रूफ्स देखे थे डिफरेंशिएशन के, और इस बार फिर से हम आगे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास अभी फिलहाल इतने क्वेश्चन है, देखते हैं अल्टीमेटली इनको कैसे प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया है प्रूव करने के लिए। जैसे हमने लास्ट पार्ट में स्टार्ट किया था, क्या किया था कि पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद अगर कुछ वैल्यू जो प्रीवियस मिलती है, सपोज y मिलती है या y1 मिलती है ना पुराना, तो हम उसको उसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो लोग नए हैं मेरे प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग सीरीज बाय सीरीज काफी कंटेंट हमने अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये दिया है, 7th दिया है क्या, इफ 2y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट में x माइनस 1 गिवन है, देन हमको ये प्रूव करना है। तो मैं लास्ट पार्ट में भी बताया था कि अगर y2 यूज हुआ है, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डिफरेंशिएशन है ना, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं फंक्शन का, तो y2 मिलता है। एक बार डिफरेंशिएशन को अपन dy by dx कहते हैं, या उसको f dash x कहते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को अपन d2y by dx2 या d square y by dx square कहते हैं, या फिर y2 बोलते हैं, या f डबल डैश x कहते हैं ना, बात वही है। तो चलिए बस जैसे हमको क्लियर है कि यहाँ पर y2 यूज हुआ, मतलब 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है फंक्शन का। तो चलो पहले एक बार तो हम स्टार्ट करते हैं सॉरी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, चलो करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, d by dx ऑफ 2y इधर और d by dx ऑफ रूट, मैं पूरा कर देता हूँ x प्लस 1, और एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पूरा लिख देते हैं, है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज 2, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx। मैं इसको dy by dx लिखूं या y2 लिखूं, आप समझदार हैं, बाद में जाके हम इसको वही लिख देंगे, या पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा y1 क्यों, y का डेरिवेटिव f dash x या dy by dx को हम y1 लिखते हैं, 2 बार डेरिवेटिव किया तो y2 की लिखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 2y1 हो गया, इधर डेरिवेटिव करेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत पहले भी बताते हुए आया है क्या, कि अंडर रूट जब भी आता है तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट। अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज 1/2 रूट एनीथिंग। फिर जो एनीथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन मैं वापस से रिकॉल कर रहा हूं, डी बाय dx ऑफ अंडर रूट में कुछ भी लिखा हुआ तो पहले पावर का होता है। एक्चुअली अंडर रूट का मतलब होता है क्या होता है अंडर रूट में, ये जो भी लिखा हुआ है अंदर, इसकी पावर 1/2 यही होता है। सबसे पहले पावर का होता है, पावर का डेरिवेटिव जब होता है 1/2 रूट हो जाता है। रीजन क्या है आपको पता है, x की पावर n टाइप में क्या होता है, n इंटू ये जो भी x लिखा हुआ है, सपोज जो भी लिखा है, मैं इसको अभी सपोज नहीं कर रहा, x की पावर n माइनस 1 मतलब ये होगा। फिर इस कचरे का फिर से डी बाई dx ऑफ ये जो भी आएगा इसका एज लिखेंगे, बात की बात है। लेकिन ये क्या बच जाता है, ये पावर का ही कैलकुलेशन हुआ है, 1/2 दिस टू दी पावर -1/2 नीचे आके बन जाएगा, तो पावर ये कचरे की पावर क्या बन जाएगा 1/2, मतलब ये रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट। क्लियर, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट जो भी होता है, या रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, रूट एक्स पूरे को एक्स सपोज करो, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो मैं कहता हूँ 1/2 रूट में हो जाएगा एज इट इज। अभी इस अंदर वाले का फर्दर डिफरेंशिएशन, तो मैं लिखूंगा डी बाई dx ऑफ किसका, x प्लस 1। सिमिलरली ये रूट पूरे को x सपोज कर लो, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और डी बाई dx ऑफ अंदर वाला कौन है, ये बिल्कुल समझा होगा आपको बिल्कुल आसानी से। ये 2y1 इज इक्वल टू, ये तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना था 1 और कांस्टेंट 0, सिर्फ यहाँ पर एक 1 मिलने वाला है। क्यों, अरे भाई x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 होता है, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ 1 मिलने वाला, हम नहीं लिखने वाले इसको। 1/2 रूट x प्लस 1, अरे एक ही बात है, x प्लस 1 यहाँ पे बनेगा 1/2 रूट x माइनस 1। अब एक काम को थोड़ा सा इसको अपन प्रॉपर अरेंज कर दे, एलसीएम ले लेते हैं। तो आप समझो इसमें से 2 कॉमन लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया और उधर भगा दिया। अरे नहीं भाई, मैं कर देता हूँ, 1/2 कॉमन आया, इसको इधर भगाया, देखो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम करूंगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये इधर भाग गया तो x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर और 1/2 को बाहर रखा, इसको इधर भगाया, तो दिस इज 4y इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा पूरा की पूरा रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1 होल अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x, अरे कॉमन अंडर रूट लग जाएगा, अंदर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम है। ठीक है, तो पावर कॉमन आ जाएगी, पावर अल्टीमेटली मैं इसको ऐसे लिखूंगा x² -1 लिख दिया, चलेगा।
समझ गए होंगे आप, अरे दोनों की पावर सेम टू सेम है तो कॉमन पावर लगा दिया मैंने, कॉमन रूट लगा दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स प्लस वन एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी हो गया, और ये 1/2 को इधर भगा दिया है। अब देखो करना क्या है, हमको तो y हमारा ये y1 तक चला गया है ना, y1 तक डेरिवेटिव कर लिया है, हमको पहुंचना है y2 तक। तो चलो देखते हैं कुछ रिप्लेस होती है चीज क्या। यहां पर देखो ध्यान से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिलेगा आपको, x प्लस वन और x माइनस वन इज इक्वल टू 2y होता है, 2y, इसके प्लेस में मैं क्या लिखूंगा 2y, बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 4y1 इज इक्वल टू दिस इज 2y अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने आपको एक बार बोला था कि ट्राई करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बार डिवाइड वाला हमको डिफरेंशिएशन ना लगाना पड़े। रीजन क्या है, अगर डिवीजन वाला लगाते हैं तो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर भी लगता है, डिनोमिनेटर भी चलता है, वैसा गेम हम ना करें। बेटर क्या है, इसको भगा दो उस तरफ, इसको उस तरफ भगा देते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे देखो, दिस इज 4y1 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करने में तकलीफ नहीं होगी, जल्दी जल्दी हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमको इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेक्ट करना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमको y2 चाहिए। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, मैं ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेकंड फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 4y1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, इसको अच्छे से लिख देते हैं, दिस इज 4 इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो दिस इज 2, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1। क्लियर। अब देखो बड़े आराम से क्या करेंगे हम, ये तो सिंपल है, 4y1 दिस इज 4y1 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, फिर से आ गया रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने अभी बात किया, रूट एक्स का डेरिवेटिव था 1/2 रूट एक्स, मतलब रूट के अंदर कचरा इज इक्वल टू 1/2 रूट कचरा। समझ आया ना, बात वही है, मतलब रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट में जो भी लिखा है, फिर अंदर वाले का फर्दर डिफरेंशिएशन किसका, डी बाय डी एक्स ऑफ अंदर वाला कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आगे देखो इधर तो एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहा कौन एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ 4y1, मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूं है ना। ये एक काम करो, इस पूरे पार्ट को मैं क्लीन ही कर देता हूं, क्वेश्चन ही क्लीन कर सकते हैं हम। लो भाई क्वेश्चन ही क्लीन कर दे रहे हैं हम, कॉपी कर लेंगे बाद में फिर से। तो हमने क्या बोला, ये डेरिवेटिव हो गया प्लस एज इट इज ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ जी, और डी बाई डी एक्स का 4y1, 4 का तो 4 रहेगा, y1 का बन जाएगा y2, तो ये बन जाएगा 4 और y2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2y1 है ना, एज इट इज 2y1। अब देखो क्या करें, चलो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, फिर आगे की बात तो आपको समझ आ गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स बचेगा 2y1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, 1 का 0 प्लस रूट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 4 को सामने रख देते हैं, 4 को भी सामने रख देते हैं, y2 को भी फ्रंट में रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। अब देखो आराम से क्या बनेगा, अब जो भी है डिनोमिनेटर में कुछ बेकार सा पड़ा हुआ है, हम क्या करने हैं वापस से देखो क्वेश्चन में प्रूफ जो करना था, इसमें y2 दिया है साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कहीं ना कहीं y2 आया होगा हमने, हाँ ये y2 के साथ क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बिना टोपी का, मतलब बिना अंडर रूट का, मतलब एक बार और चाहिए, तो आप सिंपल है, सिंपल क्या करें आप एक बार इसको सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका, इसका रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई के हट जाएगा, तो क्या बचेगा 4xy1, 4xy1 देखो ये हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, तो 4xy1 प्लस इधर आ जाएगा तो 4y2 और इसका एक बार और हो जाएगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा इज इक्वल टू 2y, और यहां पर एक गिफ्ट में आ जाएगा क्योंकि हमने बोथ द साइड मल्टीप्लाई करा है, तो एक तरफ थोड़ी करेंगे, दोनों तरफ करेंगे ना। ओके अब देखिए हमको प्रूव करना है ये आ गया क्या, देखो 4y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाला टर्म आ गया, अब 4xy1 भी आ गया, मतलब हमारे दोनों टर्म तो आ गए, ये वाला पार्टी को उधर ला लेते हैं। पहले एक काम करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें क्या दिया इसके प्लेस में, सिर्फ दिया -y, तो इसकी वैल्यू ढूंढते हैं हम, क्या है -y दिया है, तो ओके ढूंढते हैं क्या है, तो -y दिया है 2y, ओके अरे ये तो y1 था ना यार, ये y1 था, ये y1 था, हम गलती से लगा y लिख दिया उसको, ठीक है y1 था वो, बिल्कुल y1 ये y1 था, ठीक है, तो y1 की वैल्यू रख देते हैं हम। चलो y1 की वैल्यू कहां से आएगी, y1 इज दिस,
y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर से अगर हम y1 निकालेंगे तो y1 इज इक्वल टू, आप समझ गए होंगे, y अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अरे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 4 नीचे जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, दिस इज 2। ठीक है, करें अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखते हैं 4xy1 प्लस 4y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ y1 की वैल्यू रख रहे हैं, क्या हो जाएगा y अपॉन दिस y अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू नीचे 2 लिखा हुआ, इंटू 2 लिखा हुआ, 2 से 2 कैंसिल, ये से भी ये कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, सिर्फ y बचा। अब y को इस तरफ ला लीजिए तो आपका आंसर आ गया है 4y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं किया है, बस एक बार डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद देखा कि कुछ पार्ट इसमें ऐसा है जो पुराने से रिकॉल कर सकते हैं, पुराने को वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। इसकी वैल्यू y थी इसलिए हमने y पुट कर दिया। फिर देखिए डिनोमिनेटर है उसको हटाना है, रीजन क्या, डिनोमिनेटर लेके हमको कैलकुलेशन और लेंदी हो जाता है, मिस्टेक्स के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला डिवीजन वाले फॉर्मूले में माइनस भी आता है ना, इसीलिए दवाई उससे भी हो जाएगा, वो टेंशन नहीं, हम जानबूझ के इसको भगा दिया। इधर प्रोडक्ट लगाना आसान है, प्रोडक्ट लगा दिया, देखा प्रोडक्ट लगाने के बाद ये डिनोमिनेटर में आया था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस बीच में क्या होता है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हमको इधर आंसर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाए कि एक्चुअली बनाना क्या है, अगर क्या लेके आना है, जो लेके आना है उसको थोड़ा ध्यान में देते जाएंगे तो हमको पता चलते जाता है कौन सा फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है, समथिंग लाइक दैट। अगर ये जैसा इसको हटाना था, यहाँ पे कंप्लीट बिना अंडर रूट चाहिए था, तो इसलिए इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा आ गया। देखा हमने मैच किया तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये कंटेंट के प्लेस में y आ रहा था, इसलिए हमने इसमें y1 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दिया, रख दिया, ऑटोमेटिकली आंसर अरेंज हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा, आप बहुत आराम से नोट करिए और नोट्स बनाते चलिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है ना। 8 क्वेश्चन में क्या दिया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, फिर हमको प्रूव करना है ऐसा कुछ, मतलब डबल डेरिवेटिव यूज हुआ, सेकंड डेरिवेटिव, इस बार उन्होंने y2 नहीं लिखा तो उनकी गलती, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव यूज हुआ तो हम सेकंड तक डेरिवेटिव करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं। तो y हमको ये दिया, सबसे पहले हमको फंक्शन को सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि देखो आप इसको पावर में दिया हुआ है तो आपको बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, जैसे ही अगर डायरेक्टली हम करने जाएंगे तो बहुत लेंथी होने वाला है, प्रॉपर्टीज का यूज करो। कैसी प्रॉपर्टी, ये पावर सामने आ जाती है तो y इज इक्वल टू m log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, पावर सामने आ जाती है, लॉग में प्रॉपर्टी होती है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते तो मतलब हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अरे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ, आपको पता है m तो कांस्टेंट, इस पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है बाहर से स्टार्ट होता है हमारा डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन के लिए ये लॉग है, पूरे को कैपिटल एक्स सपोज करो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, तो मतलब हो जाएगा 1 बाय एक्स, मतलब पूरा की पूरा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी ये x नहीं है इसलिए फर्दर इसका डिफरेंशिएशन किसका, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से इसका डेरिवेटिव। वापस से बताना चाह रहा हूँ, लॉग इस पूरे को x सपोज करो, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, इसलिए 1 अपॉन में ये आ गया। अब ये x तो है ही इसलिए फर्दर इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये बढ़ते आगे, तो दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू m, इसमें नीचे लिख देते हैं हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डेरिवेटिव फिर अंदर जाएगा x है, x का डेरिवेटिव 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज 1। अब ये फिर से रूट आ गया, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में बताया था कि रूट का जब भी डेरिवेटिव आता है, कैसा भी रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, है ना, तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो मतलब एज इट इज पूरा आ गया ये। वापस से रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x एज इट इज। अभी इस वाले अंदर वाले कचरा का फिर से डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फिर से डेरिवेटिव। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, रूट का डेरिवेटिव होता है इस पूरे रूट का 1/2 रूट दिस, और अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे आगे। दिस इज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू ये x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आगे ये बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, एक्स स्क्वायर का बनता है 2x, और ये ए स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर अस, अरे कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0, एक्स स्क्वायर का सिर्फ बच जाएगा कितना 2x, तो इस तरीके से डेरिवेटिव हो गया। अब मैं 2 से इस 2 को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या आता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले ले,
ये तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ एक एक्स बचा है। एलसीएम लूंगा तो ये बंधु इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स, अरे एक्स इंटू वन एक्स अपॉन ये पूरा की पूरा कौन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेरिवेटिव कर लिया हमने। अब ध्यान से देखोगे आप, क्या ये न्यूमरेटर वाला पार्ट ये एज इट इज कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम आ गया हमारे पास। तो बचेगा कौन हमारे पास, dy बाई dx में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है m अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी करना क्या है, देखो सिंप्लीफाई हो गया, कितना आसान। हमको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव तक जाना है, तो चलते हैं डबल डेरिवेटिव तक। लेकिन उसके पहले हमने एक बात बोली थी कि अपॉन में कोई चीज रख के डेरिवेटिव करने की कोशिश ना ही करो तो बेटर है। हम इसको इधर भगा देते हैं, जैसे भगाते चलो, कैसे इसको भगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू m। आप समझे होंगे, भगा दिया इस तरफ, क्योंकि हमको डिवीजन से बेटर तो मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए आसान लड्डू खाने के लिए बढ़िया। चलो डेरिवेटिव करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन दिस इज सेकंड फंक्शन, डायरेक्ट हमने दोनों तरफ dy बाई dx लगा दिया। आप समझो कि मैंने dy बाई dx ऑफ दिस का चला इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ m लिखा हुआ है ना। अब डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव रूल लगेगा कौन सा वाला, प्रोडक्ट वाला, तो लगेगा फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन कौन सा, डी वाई बाई डी एक्स। अरे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और फर्स्ट का इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों भाई, अरे m है, m तो मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो। अब देखते हैं आराम से, है ना, ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहे हैं हम, इसको एज इट इज, ये क्या है मेरा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब होता है अरे डबल डेरिवेटिव ऑफ, है ना, सेकंड डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या होगा, फिर से हमने बताया था ये रूट वाली पंचायत, रूट का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट, तो पहले रूट का होगा 1/2 रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है एज इट इज, अरे रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट आ गया x, और अंदर वाले कचरे का फिर से डिफरेंशिएशन, अंदर कौन कौन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो लिखा हूं, क्यों, अरे उस तरफ तो जीरो है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है 1/2 रूट लिखा है एज इट इज, ये तो हम कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव थोड़ी देर पहले तो किया हमने, क्या एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर इज कांस्टेंट तो इसका 0, मतलब क्या बनेगा सिर्फ 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा x अपॉन दिस, लिखते हैं बड़े आराम से लिखते हैं, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है x, मैं इसको अच्छे से ऐसे लिखता हूँ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या हमको प्रूफ में क्या करना है, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के साथ में बिना टोपी वाला है, बिना टोपी मतलब बिना रूट वाला, तो मतलब एक बार और चाहिए, है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, इसको फर्दर, ये हट जाएगा, एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं हम बोथ द साइड, रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो हमारे पास आंसर आ गया और हमको यही प्रूव करना था, आप ध्यान से देखिए, है ना, अरे ये प्रूव लिखा है जान लो, ठीक है, आई होप समझ आया। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमने क्या किया, देखा प्रॉपर्टी लॉग एम लगाया, है ना, एम को फ्रंट में लाया, डिफरेंशिएट किया, लॉग इस एक्स को 1/x हो गया, फिर ये x नहीं है इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएट करा, फिर मैंने बताया कि जब इसका तो 1 होता है, जब रूट में आ जाओगे तो 1/√x का होता है 1/2 रूट एक्स, इस वाले का फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बन गया 2x, ए स्क्वायर तो 0 इसलिए लिखा नहीं, ये कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया तो ये और ये नीचे वाला और न्यूमरेटर वापस एज इट इज बन गया, सिर्फ m और ये बचा। अब हमने बताया था कि क्या करते हैं, डिवीजन को थोड़ा स्किप करने की कोशिश किया, डिवीजन से अच्छा मल्टीप्लिकेशन, है ना, उसको उधर भगा दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया इक्वल टू 0, m है कांस्टेंट 0। अब इसका हम डेरिवेटिव जैसे ही किया ये फिर से रूट आया, 1/2 रूट एक्स करेंगे इसको ये, और फिर से इसका डिवीजन करेंगे, ये फिर से 2x बन गया, एक x से एक x कैंसिल, और ये हमको सिंप्लीफाई कर लिया, पता चला कि ये अब जबरदस्ती का बोझ है ना, इसको क्या बनाना है, बिना टोपी वाला बनाना है, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे ही करना जैसे हर क्वेश्चन को करते हैं,
थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप उसका ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 9th, हाँ जी 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, y इज इक्वल टू, ये हमारा 9 क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन m cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये गिवन है साइन m cos इनवर्स ऑफ x, देन दिस, ये प्रूव कर। ओके चलो देखते क्या करना है। मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंशिएशन करने समय हमको क्या ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन हमेशा बाहर से स्टार्ट होता है, तो बाहर फंक्शन है तो मैं dy बाई dx रखूंगा, साइन का डेरिवेटिव, साइन ये पूरा x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो मैं इसको लिखूंगा cos और पूरा की पूरा m cos इनवर्स ऑफ x। अब क्या ये x है, नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब एक काम करते हैं, उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो दिस इज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, dy बाई dx इज इक्वल टू cos m cos इनवर्स ऑफ x इनटू दिस, m तो मेरा कांस्टेंट है ही, है ना, m cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम ऐसे लिख देते हैं, है ना, यही होता है। साइन इनवर्स x का प्लस वाला होता है, cos इनवर्स x का माइनस में होता है। आगे तो अब आपको पता है हमको फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब ये डिवीजन रहेगा, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना है इसमें भी। तो मैंने बताया था पैरों का बोझ अलग करो, मतलब डिवीजन वाले को थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करो, हम इसको मल्टीप्लीकेशन में पहुंचाने के लिए इधर भगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, इसको इधर भगाया है ना, तो इस तरफ क्या बचा, m इंटू दिस माइनस इंटू m इंटू कॉस ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x, ये बचा हमारे पास, मैंने इसको इस तरफ भगा दिया। ठीक है, क्योंकि हमको अवॉइड करने के लिए डिवीजन रूल लगाने की ना लगा पाए, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लगा लेंगे। चलो अब डबल डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ते आगे। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हम डायरेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसको हम लिख देते हैं इस बार, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा अभी हैबिट में आने में आपको एकदम से अगर मैं करूंगा तो थोड़ा तकलीफ हो सकती है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये वाला क्या बचेगा, माइनस m, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे भाई, ध्यान से फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो cos बाहर फंक्शन है, cos इस पूरे को x सपोज करो, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन m cos इनवर्स x, ध्यान से, है ना, क्या लिखा मैंने, फिर से देखते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे, cos का हो जाए, बाहर से स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन, तो cos का बन जाएगा माइनस साइन ऑफ दिस, अब इसका फिर से होगा किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा की पूरा किसका, m cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, बड़े आराम से करना है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू, मैंने बताया था रूट, पहले रूट वाला पावर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2, मतलब रूट वाला पावर पहले स्टार्ट होती है, तो वैसे डायरेक्ट याद रखते हैं, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट हो गया x। अब इसका फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस और माइनस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो पॉजिटिव, दिस इज m साइन m cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अभी इधर इधर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू m तो एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, cos इनवर्स x का होता है, अभी पढ़ा था मैंने, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं आगे। ओके, तो पहले डेरिवेटिव करते हैं, फिर वैल्यू पुटअप वगैरह कुछ करेंगे। ओके, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, देखो क्या होने वाला है, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का कांस्टेंट है तो 0, एक्स स्क्वायर का बनेगा -2x, क्या बनेगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू m, ये वाला माइनस इधर रख दूंगा फ्रंट में, माइनस m और अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, इस पूरे को मैं फ्रंट में रख दिया, ये एक और m है तो m स्क्वायर हो गया, अरे ये एक m है, माइनस सामने आ गया और ये सामने आ गया, तो दिस इज साइन m cos इनवर्स ऑफ x। अब देखो वैल्यू जो रिवर्स वगैरह करनी होगी, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो आप बहुत ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में क्या बचा है, क्या रिमेनिंग कुछ प्रूव करने वाला बंच हो सकता है क्या, जो हमको प्रूव करना है वो कुछ दिखाई देता होगा आपको,
हम इसको एक बार और एज इट इज लिख देते हैं। क्या x अपॉन दिस, ये माइनस का साइन फ्रंट में लिखते हैं, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी इधर ला लेते हैं, माइनस का साइन है तो प्लस एम स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, इस नेगेटिव कंटेंट को इधर ला दिया, बस हो गया, और 2 कैंसिल कर दिया, इसको फ्रंट में रख दिया और डिवाइड एक्स को बगल में। अब आगे देखो, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 होल्ड करते हैं, एक आध इक्वेशन और लगेगी कहीं पे देखेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, देखो जरूरत पड़ती है क्या नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ कौन दिया है, ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं फटाफट, मल्टीप्लाइंग दिस बोथ द साइड्स। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां से हट जाएगा तो सिर्फ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। ठीक है, ये हट गया ना, मल्टीप्लाई हुआ तो ये इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एम स्क्वायर और साइन एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये इसका स्क्वायर हो गया है ना, इधर मल्टीप्लाई का इधर भी करा और इधर भी करा, इधर किया तो इंटू 0 इक्वल टू 0। आगे ये पार्ट आ गया हमारा, हाँ जी बिल्कुल आ गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स में एम स्क्वायर अवेलेबल है। और ये देखो, ये कौन है मेरा, साइन एम कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज वाई। अरे ये वाई है हमारा, बाय इक्वेशन नंबर 1 हम लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। हमारा एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे ही करना जैसे सारे क्वेश्चन हम हमेशा करते हैं। ठीक है, ओके, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बिल्कुल दे दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ y इक्वल टू दिस देन सो दैट ये। अब आपको यहाँ पे क्लियर है कि हमारे पास y2 यूज हुआ है, मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, तो उसके लिए डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम y लिखते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं हम, क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ log 2x। ठीक है, अब जैसे कि अपन ने हर बार क्या किया हुआ है, डिफरेंशिएशन हमेशा बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, मतलब बाहर फंक्शन कौन सा है, लॉग का, लॉग, इस पूरे को कैपिटल एक्स सपोज करेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो मतलब ये आ जाएगा 1 अपॉन log 2x इंटू डी बाय dx ऑफ व्हाट, अंदर वाला, अंदर कौन है, log 2x। ठीक है, अब बढ़े आगे। अब dy बाय dx को तो हम y1 लिखते हैं, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव के लिए y2 यूज करते हैं। इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन log 2x, अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बाहर वाला फंक्शन log है, तो ये 1 अपॉन x होता है, मतलब 1 अपॉन 2x और डेरिवेटिव ऑफ 2x। ये चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते, दिस इज y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये बनेगा log 2x, अच्छे से लिखते हैं इसको, 2x इंटू 1 अपॉन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ हमारे पास y1 आएगा 1 बाय x log और 2x। दिस इज इक्वेशन नंबर, हम 1 तो इसको दे सकते हैं, इसको 2 दे दो, कैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम इसको यूटिलाइज करेंगे। अब हमको सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो चलो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। क्या डायरेक्टली ऐसे ही करें या इधर मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों तरीके हैं, हमको इधर को इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, करें। मैंने बताया था डिवीजन को थोड़ा हटाने की कोशिश किया करो, इधर जाए तो y1 इंटू एक्स लॉग 2x, ये जो मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 1। चलो डेरिवेटिव करें, सब सेकंड डेरिवेटिव। तो अब एक काम करो, इस पूरे को एक फंक्शन सपोज कर लो, कितने भी फंक्शन हो, इस पूरे को एक सपोज कर लो, एक उसको दूसरा सपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव मतलब d बाय dx ऑफ x log 2x प्लस सेकंड फंक्शन मतलब x log 2x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब y1 इज इक्वल टू 0। अब 0 क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 का डेरिवेटिव होगा, 0। अब देखें आगे क्या होगा, दिस इज y1, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट लग जाए, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 2 फंक्शन है, यहाँ पे 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, लगाए। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, मतलब मैं लिख देता हूँ d बाय dx ऑफ log 2x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन मतलब log 2x और फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब d बाय dx ऑफ x। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव। अब इसको आगे बढ़े, यहाँ पर हो जाएगा x
log 2x और d बाई डी एक्स ऑफ y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 0। ये तो आसान था बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव कर देते हैं हम अंदर। दिस इज y1 और ये हो जाएगा x। log 2x का डेरिवेटिव log का होता है 1/x, तो log ये 2x है ना, log 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2x, और 2x का फिर से क्या होगा 2। अरे फिर 2x के फिर से करेंगे ना चेन रूल, तो फिर हो जाएगा 2। सिमिलरली इधर बनेगा log 2x इंटू एक्स का होता है 1, तो इसको हम नहीं लिखने वाले, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। दिस इज x log 2x इंटू y2 इज इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तो आपको पता है ये 2x से ये नहीं 2x कैंसिल, सिर्फ इतना बचेगा। क्या बचेगा देखो y1 इंटू 1, यहाँ सिर्फ 1 बचा है ना, 1 प्लस log 2x, 1 प्लस log 2x प्लस क्या बचेगा y2 इंटू एक्स, y2 इंटू एक्स, y2 इंटू एक्स इंटू log 2x इंटू log 2x इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव टर्म तो आ गया है ना। देखें तो y2 के साथ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो y2 कहां पर है हमारे पास, ये लिखा हुआ है। इसके साथ हमको क्या लेके आना है, x लेके आना, सिर्फ एक x लेके आना है। देखें आप ये y2 इंटू एक्स है, तो मतलब ये एक्स्ट्रा पड़ा, तो अपन सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते, किसको डिवाइड कर देते हम, किसको log 2x का डिवाइड कर देते। log 2x जैसे डिवाइड करेंगे 1 प्लस log 2x अपॉन log 2x आ गया, डिवाइड कर दिया अपन ने। यहाँ पर क्या बचा ओनली, ये सिर्फ बचा y2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर y1 इंटू दिस, तो ये कुछ लिखा है। अब हम इक्वेशन किसी पे होल्ड करेंगे जहां पे log 2x की वैल्यू पड़ी होगी। देखो यहाँ पर बाय इक्वेशन 1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन 1 क्या है, y1 इज इक्वल टू 1/x log 2x। यहाँ से आप log 2x की वैल्यू रख दीजिए, निकाल दीजिए। log 2x की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से मैं ऐसा लिख देता हूँ, log 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा log और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा 1/x इंटू y1। फिर से अरे log 2x ऊपर जाएगा और y1 नीचे आ जाएगा। log 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू y1 पर अपॉन में। ओके, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, पुट इन इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, सेकंड है हाँ थर्ड कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड कर दीजिए, आसान हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड जैसे रखेंगे तो y1 इंटू 1 प्लस, इसकी वैल्यू क्या रखना है हमको, log 2x की वैल्यू क्या रखना है, 1/x y1, सिमिलरली अपॉन 1/x y1 प्लस y2x इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ये y1 ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x y1 प्लस 1, ये ऊपर वाला होल अपॉन x y1, और नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा 1/x y1 प्लस y2x इज इक्वल टू 0। देखोगे 1/x y1 से x y1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास y1 इंटू एक्स y1 प्लस 1 प्लस y2x इज इक्वल टू 0। क्या यही प्रूव कर रहा है, देखो x y2 अरे वही तो है, प्लस में क्या लिखा है y1 इंटू 1 प्लस x y1, 1 प्लस x y1, यही प्रूव कर रहा था, और ये हमारा प्रूव्ड आंसर हो गया। आई होप समझ आया, क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे ही करना जैसे हमेशा करते आ रहे। एक बार हमने प्रॉपरली डेरिवेटिव निकाला, देखा कि डिवीजन में उसको उधर भगा दिया, वैसे भी कर सकते, कोई तकलीफ नहीं है, मैंने उधर भगा दिया क्योंकि प्रोडक्ट रूल हमको लगाना आसान होता है। लगा दिया प्रोडक्ट, आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे चीजें रुक जाती। अब हम रुकने के बाद देखते हैं कि एक्चुअली प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में कौन सा एक्स्ट्रा, हमने देखा कि y1 के साथ जो भी लिखा है, लेकिन y2 इंटू एक्स है, y2 इंटू एक्स है ये लिखा हो, तो उसके साथ जो लिखा था उसको डिवाइड कर दिया। फिर देखा कि ये टर्म आ गई, अब log 2x को वैल्यू पता नहीं, तो हमने पुरानी इक्वेशन से log 2x की वैल्यू लिया और यहाँ पुटअप कर दिया और ऑटो अरेंज हो गया। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये कुछ गिवन है हमको, x² प्लस 6xy प्लस y² इक्वल टू 10, देन सो दैट दिस, मतलब सेकंड डेरिवेटिव यूज हुआ है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें हम, तो जैसे ही डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, देखिए ध्यान से, दिस इज 2x, दिस इज 2x है ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मैं 6 बाहर रखता हूं और डी बाई डी एक्स ऑफ मैं ऐसे लगाता हूं एक्स वाई। रीजन क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। एक काम करते हैं हम यहां पर भी कर ही देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक बार थोड़ा पूरी फॉर्मेलिटी हो जाएगी है ना।
चलिए बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ये 6 पड़ा है, अंदर डेरिवेटिव दी, ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव जैसे करेंगे dy बाई dx आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब y, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब 1, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता हो गया 2y होता है, और y है इसलिए उसका फिर से फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे, है ना। आगे अब क्या करेंगे, उस राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट लिखा, tan का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। ओके, आगे अब क्या करेंगे हम, देखो ओपन कर देते हैं हम पहले इसको, प्रॉपर्ली ओपन कर देते हैं। दिस इज 2x प्लस 6x dy बाई dx प्लस 6y प्लस 2y और dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हम dy बाई dx को एक तरफ भी कर सकते हैं, एक साइड भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन हम पहली बार कर लेते हैं, dy बाई dx को एक तरफ करते हैं। तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज x प्लस 3x dy बाई dx प्लस 3y प्लस y dy बाई dx, थोड़ा सिंप्लीफाई दिख रहा है। अब dy बाई dx वाले टर्म को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx कॉमन आया तो क्या बचेगा 3x प्लस y इज इक्वल टू क्या बचेगा प्लस x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा हूं, हम इस टर्म को उस तरफ ले जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव में, तो हमारा dy बाई dx जो होगा नेगेटिव में आ जाएगा x प्लस 3y। हमने यहाँ पे बीच में साइन रखा, हाँ अगर ऊपर रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव लिख सकते हैं, आप समझोगे। ये दोनों को उधर ले गए राइट हैंड साइड, चलिए मैं ऐसे ही कर देता हूँ, नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन, और इसको डिवाइड में कर दिया तो दिस इज 3x प्लस y। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, तो थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, माइनस ऑफ x प्लस 3y, x प्लस 3y कॉमन ले लिया माइनस, और 3x प्लस y ऐसा कर दें ताकि अपन को माइनस माइनस की झंझट ना हो, है ना। dy बाई dx हमारा ये है। अब क्या करें, अब हमको डबल डेरिवेटिव करना है भाई, डबल डेरिवेटिव करना है तो डिवीजन रूल में लगाने से बेटर है इसको मल्टीप्लिकेशन में लगाइए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 करके होल्ड कर दीजिए। क्या करें हम, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, ये लिखा है माइनस ऑफ x प्लस 3y, ये लिखा है, ठीक है। अरे इसको उधर भगा दिया हमने। अब हमने बताया डबल डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि d2y बाई dx2 तक पहुंचना है, तो करते हैं डिफरेंशिएशन। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन सपोज कर लो, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ध्यान से फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जैसे ही करेंगे तो 3x का बनेगा 3 और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस। अब इस तरफ भी डेरिवेटिव करेंगे हम तो x का डेरिवेटिव कितना बनेगा 1 और 3, तो एज इट इज y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करें, हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक तरफ रखेंगे। सबसे पहले हमारा तरीका, हमका करना क्या है, हमको करना ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो ये टर्म को ऐसे रखूंगा, बाकी को अपन उस तरफ भगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए भगा देते हैं। दिस इज 3x प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा उधर भागेगा तो ये उसको मैं पहले ओपन कर देता हूं, -1 -3 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये दोनों ओपन कर दिया, आप इनको भी उधर भगा रहे हैं तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अरे हमने इसको उधर भगाया तो नेगेटिव साइन आ गया और ये वाले को माइनस को ओपन कर दिया। अब देखें बड़े आराम से इसको पूरा ओपन ही कर देते हैं हम, ज्यादा बेटर रहेगा। -1 -3 डी वाई बाई डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 डी वाई बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, 2 बार हो गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और दिस इज 3x प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। और इसको डिवाइड पे ले जाना बाकी है, इसको डिवाइड पे ले जाना बाकी है। बड़े आराम से हम डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं ना। तो हमने क्या किया, ये नेगेटिव था, ठीक है। बड़े आगे क्या करें हम, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब हम यहां पर लिख रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या फॉर्म में, ये क्या -1 -3 डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो 3 और 3 6 टाइम हो जाएगा, मैं डायरेक्टली 6 टाइम लिख देता हूँ, -6 टाइम डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में डी वाई बाई डी एक्स का माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन में लेके जाते हैं हम ये पूरा 3x प्लस वाई को डिवाइड कर देते हैं, 3x प्लस वाई का डिवाइड, ठीक है। अब देखो बड़े आराम से हमको वैल्यू पुट अप करनी है डी वाई बाई डी एक्स की बाय इक्वेशन 1। अब हम रखेंगे बाय इक्वेशन 1, वैल्यू पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 से, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
-1 -6 dy बाई डी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते माइनस नेगेटिव में x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, ये इसकी वैल्यू होगी 6 टाइम माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई। अब आप बोलो ये माइनस भी लगा देते कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पॉजिटिव होने वाला है बाद में, स्क्वायर है इसलिए, होल अपॉन 3x प्लस वाई लिखा हुआ है ना। थोड़ा सा ये, हाँ जी बिल्कुल सही। क्या करें अब हम इसको भी प्रॉपरली लिख देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट द ना मिड में लिख देते हैं। समझ जाओगा आपको क्या करा ना, डी वाई डी एक्स की खाली कुछ नहीं, वैल्यू पुट अप करा, ये वैल्यू उठा के रख दिया आपने। अब देखो कैलकुलेट करेंगे बहुत आराम से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या है, ये डी 3x प्लस वाई है एक बार, ये 3x प्लस वाई 2 टाइम्स है। अरे मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ, कुछ नहीं रखा, -1 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6x, या एक काम करो उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम सिर्फ एक बार माइनस का प्लस कर देते, 6 टाइम x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y, ऐसे ही लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ करके, माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस, ये तो माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, लेकिन ये बाकी माइनस ही रहेगा, x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए 3x प्लस वाई एक बार है, यहाँ पर कितना 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई स्क्वायर में होगा, वापस से इसको मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में बनेगा 3x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम, ये 2 टाइम्स है, ये एक बार है, अरे 2 बार स्क्वायर है ना ये 3x प्लस वाई होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो इसको इसके साथ भी एक बार अवेलेबल है तो एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 3y और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस x प्लस 3y स्क्वायर, होल अपॉन में क्या आएगा, ये इनका सब में मल्टीप्लाई हुआ और नीचे डिनोमिनेटर में कौन बचेगा, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एलसीएम जो था कौन सा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया इसके कारण, और ये ऑलरेडी पड़ा हुआ कौन सा 3x प्लस वाई। तो ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्यूब वाला फॉर्मेट तो बन गया भाई, है ना। देखो ध्यान से, अरे ठीक है, क्या ये 3x प्लस वाई का बन गया, 3x प्लस वाई का क्यूब तो बन गया हमारा। अब देखो इसको ओपन करते हैं, माइनस अलग रखते हैं पहले, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy। सिमिलरली इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाद में ओपन करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करें, तो दिस इज 3x स्क्वायर फिर x प्लस xy प्लस 9xy प्लस 3y स्क्वायर। सिमिलरली इसका a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे भी लगाएंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे भी ओपन कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया। ओके आगे बढ़े, तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फिर से लंबा ब्रैकेट क्या होगा देखें, माइनस 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 18x स्क्वायर और बनेगा 18x स्क्वायर और ये हो जाएगा 10, अरे 10 टाइम xy, 10 और 6 हो जाता है, ये अलग लिख करो क्या दिक्कत है, 6xy और 9 6 जा 54xy, 6xy 54xy और 18 प्लस का 18y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 9y, ओहो स्क्वायर है, और यार मना कर रहा है ये तो, ठीक है, दिस इज 3x प्लस वाई होल क्यूब। अब देखिए क्या करना है, अब हमको देख लीजिए जो टर्म्स हैं रिड्यूस हो पा रही हैं उनको रिड्यूस कर दीजिए, दिस इज 3x प्लस वाई होल क्यूब। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को हम पहले डील करते हैं, एक्स स्क्वायर ये है, एक बार नेगेटिव में 9 है ना कोफिशिएंट, और एक और -1, ये देखो मैं डॉट लगाता हूँ, इधर भी डॉट लगाता हूँ, -1 और -1 वो 9 और -1 कितना होगा, -10 टाइम्स, और एक बार 18 है, 18 प्लस का है, 18 माइनस 10 हो जाएगा तो 8 बनेगा, क्या बचेगा 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टर्म के साथ डील कर लिया, वाई स्क्वायर की टर्म -1 ये है एक बार, है ना, -1 टाइम्स वाई स्क्वायर -9 टाइम्स, तो मतलब -10 और ये प्लस 18, तो ये भी हो जाएगा प्लस का 8y स्क्वायर। अब क्या करना है, xy का टर्म ध्यान से देखो, xy का टर्म तो 6xy, ये
ये 6xy कैंसिल हो जाएगा दोनों, है ना। और बचा कौन, ये xy बचा और ये बचा। 54 में से ये जाएगा कितना 6, तो हो जाएगा 48 प्लस का 48 xy प्लस का 48 आ रहा है। हाँ जी प्लस का 48 आ रहा है। ये इतना अपॉन हम छोटा कर देते हैं। अब देखो क्या होने वाला है, इन तीनों में से क्या कॉमन आएगा, 8 कॉमन आ जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लें सबसे, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy होल अपॉन 3x प्लस वाई का क्यूब। अब बहुत ध्यान से देखोगे आप कि इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा क्वेश्चन था वो यही लिखा था, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy इज इक्वल टू गिवन है 10 बाय क्वेश्चन, है ना, बाय इक्वेशन 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 1, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं क्वेश्चन को। तो दिस इज 10, ये 10 है, तो 8 इंटू 10 अपॉन 3x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 80 अपॉन 3x प्लस वाई होल क्यूब, और यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन, वैसा ही बिल्कुल आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आप बड़े आराम से देख के करिएगा, क्योंकि जरा सी गलती छोटी सी चीजों में मिस्टेक हो जाती है अगर आप इधर उधर ध्यान नहीं देते। तो चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये पैरामेट्रिक फंक्शन फॉर्मेट दिया है, इसका भी डेरिवेटिव हमको प्रूव करना है, ऐसा कुछ दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में दिया वो भी अपॉन होल वाई क्यूब। चलिए देखते हैं। तो दिस इज द पैरामेट्रिक फंक्शन, एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, मेरा वाई भी टी पे डिपेंड करता है, तो हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं। तो दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ ए साइन टी माइनस बी कॉस टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए साइन टी, ए तो कांस्टेंट है, साइन टी का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस टी, दिस इज कॉस टी माइनस बी, कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। अरे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन वैसे ही होता है जैसा एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो कॉस टी का बनेगा माइनस साइन टी, तो माइनस यहाँ पे एक और माइनस आएगा तो मैं प्लस कर देता हूँ डायरेक्टली, है ना, स्पेस बचा के चलना है हमको। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम 2 दे देते हैं, इसको हम 3rd कर देते हैं क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ेगी हमको। ये होगा dx अपॉन dt, अब हम dy पे भी कर देते हैं, y पे भी डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dt। तो d बाय dt ऑफ व्हाट, a cos t प्लस b sin t, ध्यान से देखें dy बाय dt t है ना, इज इक्वल टू a cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t होता है तो a sin t आ जाएगा माइनस a sin t, और sin t का तो cos t होगा, तो दिस इज b cos t। तो यहां तक तो तकलीफ नहीं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। लेकिन अब हमको करना क्या है, हमको लिखना है dy बाय dx निकालना। पैरामेट्रिक फंक्शन में पहला तरीका क्या करते हैं हम, स्टार्ट में सबसे पहले हम dy बाय dx निकालते हैं, अब उसका फर्दर डिफरेंशिएट करना है जो भी है, लेकिन dy बाय dx ऐसे इंडिविजुअल जिस पे फंक्शन डिपेंड करता है, t पे डिपेंड करता है, dx बाय dt, dy बाय dt निकाला। अब हम उसको डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इज इक्वल टू, dy बाय dt में कौन है, ये कौन लिखा है, a माइनस a sin t प्लस b cos t होल अपॉन क्या हो जाएगा, a cos t प्लस b sin t। क्लियर। अब क्या करें भाई, देखो dt कैंसिल होता है, तो दिस इज dy बाय dx, दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू, अब देखो कि क्या मेरी, अगर हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करने चले जाए, मान लो इसको मैं और डिफरेंशिएट कर दूं, तो यहाँ पे आप पता है dt बाई dx वगैरह टर्म आएगा। हम कोशिश करते हैं कि ऊपर जो ओरिजिनल हमने x y वगैरह कुछ चीजें रिड्यूस हो जाए, हमेशा करते हैं। ये जो एक बार हमने dy बाई dx निकाला, उसमें कुछ अगर y y वगैरह आ जाता है पुराने फंक्शन, तो इजी हो जाता है डिफरेंशिएट करना। देखते हैं क्या ये ऐसा कुछ दिया है, ध्यान से देखो, a sin t b cos t कुछ लिखा है क्या, a sin t b cos t ये कुछ लिखा है, तो मैं इसको माइनस कॉमन लेता हूँ इस वाले में, तो बन जाएगा a sin t माइनस b cos t। ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन ले, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, होल अपॉन दिस इज क्या है मेरा, ये बचा है a cos t प्लस b sin t। हो गया, आगे बढ़े। तो दिस इज व्हाट इक्वेशन, बाय इक्वेशन नंबर 1 a sin t माइनस b cos t बन जाएगा मेरा x बन जाएगा। तो बाय इक्वेशन 1 यहाँ पे हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस में ऊपर बन जाएगा x, ये x बन गया, और नीचे एडेड इज a cos t प्लस b sin t, मेरा एडेड रहेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको cos t और sin t का, देखो वेरिएबल कितने हो गए, dy dx करेंगे, यहाँ भी करेंगे, लेकिन dt तो बेकार परेशान करेगा।
बेटर है आप इस cos t और sin t की वैल्यू निकाल लीजिए। cos t sin t की x और y के फॉर्म पे वैल्यू निकाल लीजिए। अब वो कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, हमको लिखा x इक्वल टू साइन टी, इधर लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं हम x इक्वल टू a साइन टी माइनस बी कॉस टी लिखा है, और y इज इक्वल टू दिया है कितना, a कॉस टी प्लस b साइन टी। अब ध्यान से देखो, एक बार कॉस टी निकालना है, एक बार साइन टी निकालना है। तो इसमें माइनस कॉस टी ये है, इसमें हम b लिखा तो इसमें a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें a लिखा तो b का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसमें a का मल्टीप्लाई इसमें b का मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में पूरी। तो ये हो जाएगी ax इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन टी माइनस ए बी कॉस टी। सिमिलर b का मल्टीप्लाई करेंगे तो by इज इक्वल टू ए बी कॉस टी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन टी। ध्यान से देखिए, इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे। जैसे हमने इन दोनों को ऐड करा इन इक्वेशन को, देखो ए बी कॉस टी नेगेटिव है, ए बी कॉस टी पॉजिटिव, तो ये से कट जाएगा। ऊपर नीचे नहीं लिखा है, अगल बगल लिखा तो भी हम इतने समझदार हैं, कर सकते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव। यहां बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए स्क्वायर साइन टी प्लस बी स्क्वायर साइन टी। मतलब यहां से क्या कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सॉरी साइन टी कॉमन आएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब वहां से हम साइन टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर से साइन टी की जो वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम यहीं पर होल्ड कर देते हैं, इसको 6 दे दो, कोई टेंशन नहीं इक्वेशन देने से, ढेर सारी इक्वेशन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमने साइन टी की वैल्यू डाली है, जब भी हम साइन टी की वैल्यू रखेंगे। अब कॉस टी को निकालने के लिए क्या करें, इस इक्वेशन में क्या था, इक्वेशन इक्वल टू ए साइन टी माइनस बी कॉस टी, और y इक्वल टू क्या था, a cos t प्लस b sin t। पिछली बार हमने इन दोनों को कैंसिल करने की कोशिश की थी, अब इन दोनों कैंसिल इक्वल बनाए, कैंसिल करने के लिए इक्वल बनाएंगे किनको, इन दोनों को, मतलब sin t को हटाएंगे तभी तो cos t आएगा। इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट भी है, तो सिंपल सेम करने के लिए इसमें b का मल्टीप्लाई, इसमें a का मल्टीप्लाई कर देते हैं। b का मल्टीप्लाई होगा तो bx इज इक्वल टू ab sin t, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर कॉस टी हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे एक का, तो ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टी प्लस बी ए बी हो जाएगा, ए बी, अरे ए बी साइन टी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आप इनको ऐड करें या माइनस करें, कैंसिल क्यों कर रहा है, इन दोनों कैंसिल करना है तो माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि साइन तो सेम है अभी, तो माइनस माइनस माइनस, जैसे ही माइनस करोगे तो ये पार्टी इससे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि प्लस का ए बी साइन टी माइनस का ए बी साइन टी, बचेगा कौन, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू, बचेगा यहां पे बचेगा माइनस का ए स्क्वायर कॉस टी और माइनस का बी स्क्वायर कॉस टी। तो आप कॉस टी कॉमन ले लो, यही से देखो मैं कॉस टी कॉमन ले लेता हूं, कॉस टी कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आप माइनस भी कॉमन ले लीजिए, माइनस का कॉमन ले लीजिए आपने कॉस टी, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अरे बिल्कुल देखो, माइनस भी कॉमन बाहर रख लिया, तो हमारे पास कॉस टी की वैल्यू क्या आ गई, कॉस टी की वैल्यू आ गई है बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन में माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसको माइनस को ऊपर लेके चले जाइए तो क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन चेंज कर दें इन लोगों को, तो क्या बनेगा, ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस टी की वैल्यू होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 बाय 6 एंड 7 है ना, मैं यहां पे लिखता हूं बाय इक्वेशन 6 एंड 7। क्या हो गया, इनकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं, रखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन, ध्यान से देखे है ना, ध्यान से क्या देखना है, ए कॉस टी की वैल्यू हमने निकाला हुआ, कॉस टी की वैल्यू क्या है, ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन। ऐसा ये वाली वैल्यू रखा, प्लस बी इंटू साइन टी की वैल्यू हमने निकाला हुआ क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करें भाई, ऊपर वाले ए को मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में ये बेचारी एलसीएम आ जाएगा दोनों, एलसीएम कौन सा, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, वो अपॉन के अपॉन में ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस तो फ्रंट में रहने दो भाई, यहाँ माइनस बाहर रहने दो फिलहाल, ये ऊपर x पड़ा हुआ है, यहां पर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ए बी एक्स, ये भी हो जाएगा ए बी एक्स
और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई, और नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखें आप क्या बनेगा, ए बी एक्स कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, पढ़े रहने दो, यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, देखो y कॉमन आएगा इन दोनों में से, ये y है ना, y कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे y दिखा और ऊपर ऑलरेडी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पड़ा, ये से कैंसिल, फिर बचेगा माइनस एक्स बाय वाई। अभी हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया, तो आप क्या करो, अब मैं इसको इधर लिखता हूं, है ना, ये इसको यही ब्लॉक करता हूं। क्या करें अब, मैं जानबूझ के ब्लैक पेन से कर दे रहा हूं क्योंकि आपको नोट करते समय दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू आया है माइनस एक्स बाय वाई। मैंने बताया था इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको उधर भगा दो, इसको उधर भगा दो, ये है ना, ये लास्ट वाला, ये तो हो जाएगा y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस एक्स। डेरिवेटिव कर दीजिए, इसको उधर भगा दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड, क्योंकि हमको डबल डिफरेंशिएट तक जाना है ना भाई, डबल डिफरेंशिएशन तक जाना है, तो करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये dx है, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन dy बाय dx, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब एक और dy बाय dx। वापस से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस पर। अब क्या होने वाला है, क्या रखेंगे वैल्यू, डबल डेरिवेटिव को सिंपल हम यहीं पर रखते हैं, मतलब हमने एक काम करा, y डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, उन सभी को उधर भगा देते हैं, तो -1 और माइनस में जाएगा ये दोनों कौन होगा, dy बाय dx का होल स्क्वायर। अरे dy बाय dx इंटू dy बाय dx क्या बनेगा, ये बनेगा dy बाय dx का होल स्क्वायर, उस तरफ बना, उस तरफ जाके, और अपॉन में y करेंगे बाद में, पहले अभी देखते क्या हो जाएगा, y डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस dy बाय dx की वैल्यू रख दो, dy बाय dx इज व्हाट, माइनस एक्स बाय वाई, तो हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई इसका स्क्वायर होल अपॉन, कुछ नहीं है अभी तो कुछ नहीं है अपॉन में कुछ में नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, y इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और y का स्क्वायर, अंदर वाला माइनस बन जाएगा प्लस, एलसीएम ले लो तो बनेगा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बन जाएगा, है ना, एलसीएम लिए। अभी y डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस मैंने इन दोनों से कॉमन लिया तो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक y को नीचे भगा दो, तो फाइनली डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको प्रॉपरली लिखता हूं मैं कैसे, ये फ्रंट में माइनस लगा हुआ है, ये फ्रंट में माइनस लगा हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। अभी अपॉन में आ गया एक y, तो वाई क्यूब, और यही प्रूव करना था हमको, तो मैं यहाँ पे लिख दिया प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आया हो, क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पटांग था। ध्यान से देखिए क्या किया हमने, एक बार इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है, dx बाई dt dy बाई dt डिवाइड किया, ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आने के बाद देखा कुछ वैल्यू रिवर्स होती है क्या, ऊपर वाला बन गया न्यूमरेटर जो है x में कन्वर्ट हो गया, माइनस ऑफ x में, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया x बन गया। अब देखा कि यार ये भी कन्वर्ट होनी चाहिए, तो मैं cos t और sin t की वैल्यू निकालने की कोशिश कर ली, कैसे, बाय इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जो थी ना उनको एक बार अरेंज करने के लिए एक बार sin t की वैल्यू निकाला, एक बार cos t की वैल्यू निकाला, ये और ये उन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट अप कर दी, cos t sin t, तो एलसीएम लेके dy बाई dx बड़ा सिंप्लीफाई हो गया, माइनस x बाय y। बस डबल डिफरेंशिएट करना था तो हमने y को उधर भगा दिया, डबल डेरिवेटिव कर दिया, फिर इसमें एक बार dy बाई dx आया, उस dy बाई dx की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, माइनस एक्स बाय वाई, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। बस गलतियों के चांसेस हो सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा रहता है तो माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, और खास करके ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा जाता है, कैलकुलेशन होता है, थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, आई होप समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आ रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। जय हिंद।